सफलता की नई उड़ान, सद्भक्ति से मिली पहचान। नमस्कार दर्शकों, क्या सद्भक्ति सचमुच इंसान की जिंदगी बदल सकती है? उत्तराखंड की एक बेटी ने कठिन मेहनत, स्पष्ट लक्ष्य और सद्भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया और आज वह उत्तराखंड सरकार में नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयनित हुई है। क्या है उनकी सफलता का राज? आइए सुनते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी और जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से मिली आध्यात्मिक शिक्षा ने उनके जीवन में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सही दिशा का संचार किया। देखिए यह विशेष प्रेरणादायक बातचीत। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड में। दर्शकों, हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं कहानियां जुड़ी होती हैं। तो हमारी ऐसे न्यूज की टीम आपके बीच आज एक खास पॉडकास्ट वीडियो लेकर आई है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और किस तरीके से उनको उनकी जो सफलता है वो हासिल हुई है। क्योंकि कई लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, गिव अप कर देते हैं या किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते, कई लोग परेशान होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए खास बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, उनकी आशीर्वाद मात्र से, उनके ज्ञान से जो भी उनकी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो हमारे बीच यहाँ पर आरती जी मौजूद है। आइए आपको इनका इंट्रोडक्शन आज बताते हैं कि किस तरीके से इनकी जो सफलता है वो कैसे प्राप्त हुई है, क्या क्या इनके जो संघर्ष रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से और आप किस पोस्ट पे वर्तमान पर कार्यरत हैं। सत साहिब जी, मेरा नाम आरती दासी है। मैं देहरादून उत्तराखंड की निवासी हूँ और एट प्रेजेंटली मैं नर्सिंग अधिकारी के पोस्ट में कार्यरत हूँ। मेरी जो पोस्टिंग है अभी, मैं एसडीएस श्रीनगर उत्तराखंड में कार्यरत हूँ। तो मैम, जो आपकी ये नर्सिंग अधिकारी की जो पोस्ट है, जो भी आपकी ये गवर्नमेंट जॉब अभी है, तो कितने साल आपको इस पोस्ट पे हो गए हैं? जी, मुझे 2 साल से ज्यादा हो गया, 2-2.5 साल के आसपास हो गया। तो मैम, जो आपका ये नर्सिंग अधिकारी बनने का सपना था, तो क्या आपका ये बचपन से ही था कि मतलब बाद में आपने सोचा कि हाँ इस चीज को करना चाहिए, कि इस लाइन में जाना चाहिए? देखिए, मेरा नर्सिंग अधिकारी बनने का तो सच में कोई ऐसा सपना नहीं था, लेकिन बचपन से गवर्नमेंट नौकरी के सपना जरूर मेरे मन में था। मैं जो है अपने पिताजी को कहा करती थी कि पापा मैं तो मतलब गवर्नमेंट जॉब जरूर करना चाहूंगी। तो मेरे पिताजी कहा करते थे बेटा उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं बचपन से ही बहुत एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो मतलब मेरा ये सपना, मैंने जब 10th के बाद बायोलॉजी बायो स्ट्रीम लिया, उसके बाद मतलब मैंने ये सोचा कि हाँ मैं क्या कहते हैं नर्सिंग मुझे करनी चाहिए। तो फिर मैम आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि इसके लिए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कई लोग गिव अप कर देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसे फेसेस सामने आए कि मतलब ये चीज करनी है, या जैसे कई प्रॉब्लम्स का आपको भी सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जो नर्सिंग है एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और मैंने ये 4 साल की ये पढ़ाई करी है, बीएससी नर्सिंग जो है मैंने किया है, और मैंने 5 साल क्रिटिकल केयर में काम किया है। तो मतलब मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं जॉब के साथ पढ़ाई भी कर सकूं। तो मेरा ये सफ़र तो तब से ही शुरू हुआ था। 5-6 साल मैंने क्या कहते हैं एग्ज़ाम भी दिए जो कि मेरे नहीं निकल पाया था। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैंने ये सोचा कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ और उसके बाद में एक मतलब आराम से अपनी एक कोई कोचिंग लेके मैं मतलब कंपटीशन की तैयारी करती हूँ। फिर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। मैंने जॉब छोड़ दी थी और मैं कोचिंग ले रही थी। तो मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम निकला था, मुझे आज भी याद है, 2023 में संजय गांधी पीजीआई मेरा लखनऊ का निकला था, और मतलब उस एग्ज़ाम के निकलने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आ गया था कि चलो शायद मैं कर सकती हूँ करके। तो फिर लेकिन मेरा जो टारगेट था वो नॉर्सेट था, तो मैं नॉर्सेट की तैयारी कर रही थी, और मेरे एग्ज़ाम से 15-16 दिन पहले जो है नॉर्सेट की नई गाइडलाइन आ गई थी, जिसमें नॉर्सेट जो था प्री और मेंस क्लियर करना होता था। तो मैंने 15-16 दिन पहले गाइडलाइन चेंज हो गई, पूरा सिलेबस पैटर्न सब एग्ज़ाम चेंज हो गया, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया नॉर्सेट का, तो मेरा जो है प्री नहीं निकल पाया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि मैंने तो इससे पहले जो मौका था वो भी छोड़ दिया, अपनी जॉब भी छोड़ दी, और मेरा तो एग्ज़ाम भी नहीं निकल पाया और मैं कैसे करके करूँगी।
तो उस बीच मेरा क्या कहते हैं, मुझे हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी हुए, मेरा एक मिसकैरेज भी हो गया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि भगवान अब मैं क्या करूँगी, मेरी तो जॉब चली गई ना, मेरे पास अब मेरा मतलब इतनी बड़ी मेरे साथ ट्रेजिडी भी हो गई, मेरा मिसकैरेज भी हो गया है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ और मैंने काफ़ी सालों से उनका नाम ले रखा है। परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोर ले पर द्वार छोड़ ना जाए। तो मैंने मन ही मन परमात्मा से बहुत प्रार्थना करी, भगवान अब मेरा क्या होगा। जॉब छूट गई, क्रिटिकल केयर में मैं इतना एक्सपीरियंस मैंने जो लिया था वो मैंने छोड़ दिया, और मेरा जो अटेम्प्ट था वो भी मैंने छोड़ दिया, और मेरा मिसकैरेज भी हो गया। मेरा क्या होगा, लेकिन परमात्मा की दया से मेरा जो है 6 महीने के अंदर ही मेरा ये उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर में मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 12-13 साल बाद जो है ये वैकेंसी आई थी, और मुझसे बहुत जो सीनियर थे वो लोग काफ़ी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, और ये मैरिट बेस्ड और सीनियरिटी बेस्ड सिलेक्शन था। तो जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जितने भी हम कैंडिडेट्स थे 1300 के आसपास, तो सिर्फ कुछ ही ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। तो क्या कहते हैं, मुझे आज भी याद है, दिसंबर की ये बात है 2023 की, और मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में एक मतलब फैमिली के अंदर ही मेरी किसी शादी थी, बहुत खास थे, और मेरा नियुक्ति पत्र के लिए भी मैं वेट कर रही थी। तो मेरे पिताजी जो थे, मेरे फादर, वो हॉस्पिटलाइज थे, और मैं पापा के पास ही रुकी हुई थी हॉस्पिटल में। मुझे पता चला कि नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, और सिर्फ कुछ ही 100 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको ही मुख्यमंत्री आवास में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो अब हर किसी का सपना होता है कि सरकारी नौकरी मिले, और इस तरीके से ऐसे रेपुटेड करके मिले, तो सब हर किसी को अच्छा लगता है। तो मुझे आज भी याद है, मैं अपने पापा के साथ थी, और सर्दियों के समय था, दिसंबर, और मैं ऊपर छत में थी हॉस्पिटल में ही, और मुझे पता चला कि फ़ोन आ रहा है सीएमओ ऑफिस से कि आपको इस दिन जो है सीएम ऑफिस में आना है। तो मैं भी वेट कर रही थी कॉल का। तो मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करी, भगवान मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और अगर मुझे फ़ोन आ जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो मालिक की ऐसी दया हुई, 10 से 15 मिनट बाद ही मुझे फ़ोन आया कि मैं सीएम ऑफिस से बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, परमात्मा की इतनी दया हुई कि जो आप चाहते थे आपको वो नौकरी भी मिली, और जिस तरीके से मैं चाह रही थी मुझे वैसे नियुक्ति पत्र भी, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। तो ये भी बहुत विशेष दया हुई है मेरे परमात्मा की मुझ में। मेरे पापा जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि इसको फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिलेगी करके ना। तो पर मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि मुझे फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। मुझे बहुत विश्वास था अपने भगवान पे कि मुझे जहाँ भी मिलेगी वो मुझे बहुत बेस्ट ही मिलेगा, है ना। भगवान जो चाहे सो कर दे, है ना। परमात्मा अपने बच्चों के सर पे अगर हाथ रख देते हैं तो बच्चों को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान जैसा चाहेंगे वो जरूर वैसा ही करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो सब लोग अपने जैक लगाने लग गए कि कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, क्या है वो है करके, इस तरीके से। तो मैं बहुत निश्चिंत थी। मैं अपने पापा को बोला, पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे जहाँ भी पोस्टिंग मिले मैं कर लूंगी, जहाँ भी मिले आप ऐसे मत परेशान होइए। तो पापा को भी विश्वास हुआ कि चलो अच्छा है कि ये कर लेगी करके जहाँ भी होगी। तो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग है, मेरी जो कजन सिस्टर है उसका भी इसमें सिलेक्शन हुआ। तो मेरी जो सिस्टर है उनको रुद्रप्रयाग मिला। तो रुद्रप्रयाग हमारा जैसे कि होम टाउन है, तो वो बहुत खुश हो गई। तो मुझे भी थोड़ा ये हुआ कि अरे अच्छा रुद्रप्रयाग नहीं करके मिला। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान जैसा चाहे करके। फिर मेरा नाम अगले दिन आया पौड़ी लिस्ट में, और मुझे मालिक की दया से मुझे श्रीनगर हॉस्पिटल मिला, और बहुत अच्छी जगह मुझे मिला है। तो मैम यानी आपका जो बोलते हैं कि हर इंसान की सक्सेस के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है, तो यानी अपनी जो सफलता का क्रेडिट है वो आप किसको देना चाहोगे? जी, जो भी मैंने पाया है, जो भी मुझे मिला है, मैं भगवान की दया से मैं उसका क्रेडिट जो है अपने कबीर परमात्मा और अपने संत रामपाल जी महाराज हैं उन्हें देना चाहूँगी। उनके ज्ञान के बिना, उनके एक सही डायरेक्शन के बिना
और उनके आशीर्वाद के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि मैं इतने सालों से, इतने समय से जो है अपनी तैयारी कर रही थी। क्रिटिकल केयर में काम करने के बावजूद भी मेरी जो है कहीं ना कहीं कमी रह ही जा रही थी, पर ये परमात्मा के ज्ञान के बिना और उनके आशीर्वाद के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। और दूसरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मतलब मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी। मेरे इन लॉ, जिनको इतना विश्वास था मेरे ऊपर, मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं मतलब मालिक की दया से मैं अपने ससुराल में भी जो है अपना सबसे पहली सरकारी नौकरी वाली मतलब बहू हूँ। तो ये सब सिर्फ परमात्मा की दया से ही संभव हो पाया है। मैम, आप एक खुद एग्जाम्पल हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ता है। आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब पे पोस्टेड है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जितने भी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, आप एजुकेटेड हैं, है ना, लेकिन आप अपनी उस एजुकेशन को ना एक मतलब एक सही चीज़ में यूज़ कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, मैं ये कहना चाहूँगी उनका भी एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि समाज में इतने सारा जो है अंधभक्ति जो है वो फैली हुई है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप जो है एक बार हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, उनका ज्ञान सुनिए। उनकी कुछ लिखी हुई पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने की राह, उन्हें आप एक बार ही पढ़िए। उसमें जो कुछ भी मतलब कंटेंट दिया गया है वो बिल्कुल हैंड्स प्रूफ और रेफरेंस के साथ दिया गया है, बहुत फैक्ट के साथ प्रमाण सहित उन्होंने बताया गया। तो वो कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, और आपको मतलब आप उसके बारे में खुद आप सर्च कीजिए और जानिए। मैम, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जैसे उनका क्लियर नहीं हो पाता एग्जाम तो गिव अप कर देते हैं, कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं, कई लोग आत्महत्या तक कर देते हैं। तो आप उन लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहोगे कि किस तरीके से जो उनकी रणनीति है या जो उनकी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से उसमें इम्प्रूव ला सकते हैं? देखिए, मैं सभी अपने जो अपना यूथ है उनको एक ही कहना चाहूँगी कि देखिए, मेहनत सभी लोग करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई सफल हो जाए। और जो सफल नहीं हो पाता तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसने मेहनत नहीं करी है। लेकिन आप अगर अपने फेलियर से आप कोई गलत रास्ता चुन रहे हैं तो वो आपके लिए एक सबसे बड़ा फेलियर है। आपके रिजल्ट से ज़्यादा फेलियर आपके लिए है कि आप एक गलत रास्ता चुन रहे हैं। सुसाइड जैसे अटेम्प्ट आप कर रहे हैं। मानव जीवन कितनी मुश्किल से आपको मिलता है, आपको पता होगा। 84 लाख योनियों के बाद जाकर आपको एक मनुष्य जीवन मिलता है, और उसके बाद अगर आप अपने उस जीवन को अपने हाथों से अगर खत्म कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। जिसके साथ लोग आजकल जो है बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं अपने डिप्रेशन पे आके। तो ये जो है आपको ये नहीं करना है। मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी, आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, है ना, उनके ज्ञान को एक बार समझिए। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, लेकिन अगर आप परमात्मा की शरण में आएंगे, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझेंगे, तो आपकी मेहनत को ना एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। समाज में उन्होंने बहुत एक अच्छा और एक बहुत नई सोच बिल्ड करी है। नशा मुक्त उन्होंने हमारा भारत बनाने की उनकी एक तैयारी है ना। दहेज मुक्त विवाह वो कर रहे हैं। मैंने भी मतलब है, मेरी भी जो है रमीनी हुई है। मेरे जो मम्मी और पापा, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, पर उन्हें मैंने ज्ञान समझाया, उन्हें मतलब मेरे जो इन लॉज है उन्होंने समझाया। तो हमारी भी जो शादी हुई है रमीनी जिसे कहा जाता है, 17 मिनट की रमीनी, तो वो भी दहेज मुक्त की हुई है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में कितना बड़ा ये कल्चर है शादी का, है ना। 3 दिन तक बहुत तरह तरह की रस्में होती हैं और बिना दहेज, बिना ये सारी चीज़ों के नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत भगवान से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरी शादी जो है रमीनी हुई है, और बहुत ही आसान तरीके से 17 मिनट में मेरी ये शादी जो है संपन्न हुई है। मेरे माता पिता को मतलब किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मतलब दुनिया में ना, कि आप मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आपको ज्ञान समझिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं वो पढ़िए। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो वहाँ पर भी हमारी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनल्स है। तो आप वहाँ पे जाके जो है हम ज्ञान को समझिए और अपना जो है कल्याण कीजिए। धन्यवाद मैम आपका। जी, सच साहिब।
तो दर्शकों, आज की वीडियो में आपने देखा मैम का आपने इंटरव्यू जाना कि किस तरीके से मैम की जो स्ट्रेटेजी रही है, अपनी सफलता को सबसे पहले चुना और अपना क्रेडिट उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को दिया है। रामपाल जी महाराज जी से जब से नाम दीक्षा ली है, तो उनका जो सरकारी नौकरी लगने का सपना था वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ही पूरा हुआ है। तो दर्शकों, आज की ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही। धन्यवाद।